बच्चा का कपड़ा फट जाए कोई बात नहीं है, लेकिन संस्कार मत फटने देना। ये संस्कार अगर एक बार बच्चों का बिगड़ गया तो संस्कार को कोई नहीं बना सकता है। बाजार, कोई दुनिया का ऐसा बाजार नहीं है जहाँ संस्कार बिकता है। संस्कार की दुकान बनी ही नहीं है। संस्कार की दुकान का नाम माँ का गोद है। संस्कार के विश्वविद्यालय का नाम माँ का अंचल है। संस्कार के कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम माँ का व्यवहार है। माँ ही संस्कार दे सकती है। ये संस्कार माता ही संभाल सकती है, अन्यथा आज की पीढ़ी को विनाश होने से कोई बता नहीं सकता है। स्वर्ग कपड़ा फट जाए कोई बात नहीं, संस्कार मत फटने दो। धीरे धीरे ये बड़ा होने लगा। कुछ संस्कार था, अब गलत संगत में हो गया। एक बात समझ लेना, अगर किसी घर में नशा आ गया तो समझ लेना नाश से कोई बचा नहीं सकता। शास्त्र में लिखा नशा नाश का द्वार है। नशा नाश का द्वार है। नशा आ गया, ये कटोरी देखते हैं ना, शराबी लोग जो पीते हैं, वो कटोरी की गहराई तुम नाप लोगे, लेकिन इस कटोरी में कितने जमींदारों का जमीन जायदाद घर द्वार समा गया, लेकिन कटोरी की गहराई घर में नहीं। माता की जेवरात दे दिया, पत्नी का मंगलसूत्र दे दिया, जमीन जायदाद दे दिया। उस नशा में भगवान न करे किसी के घर में नशेड़ी उत्पन्न हो। हे भगवान, रक्षा करना और दंड दे देना, लेकिन नशेड़ी संतान को मत बनने देना। ये संस्कार सबसे आता है। इसलिए बच्चा पर दृष्टि रखो, किसके साथ रहता है, किसके साथ रहता है, किसके साथ रहता है। ये जो नशेड़ी जो होते हैं, पहले अपना देख के उसे खिलाते हैं पिलाते हैं, और जब लग जाता है तो उसे धोने लगते हैं। इसलिए इसको नशा लग गया। अब माँ से मांगने लगा पैसा, माँ दे देती थी। पिताजी से मांगने लगा, बहाना बना बना कर दे देती थी। एक दिन पिताजी से मांगा, पिताजी कहा देखो बुढ़ापा आ गया, मेरी कमाई कम हो गई, कमाई ने जो कुछ भी दे दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। आज तुम बेईमान हो, नाना प्रकार का गाली देते हो। प्रहार किया, हस्त प्रहार नहीं, हाथ से तो प्रहार नहीं किया, चरण प्रहार किया, लातों से भी मारा। बताइए, माता पिता पिता पर चरण प्रहार, हाथ से प्रहार किया, बड़ा दर्द हुआ। अंत में गोकर्ण से कहा कि अब क्या करूँ। गोकर्ण ने कहा क्या करेंगे पिताजी, चौथा पन आपका आया, मैं पहले से ही करता था। पिताजी आप भजन कीजिए, घर का चिंता छोड़िए। आप भजन के लिए नहीं जाते थे, लेकिन ये धुंधकारी का चरण हाथ लगते आपको आया, तो मैं कहूँगा भजन करो। और गोकर्ण ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादश मंत्र, और भजन करते हुए आत्मदेव परमात्मा को प्राप्त हुए अपने लोग को। अब धीरे धीरे पिताजी के चले जाने के बाद और भी इसका अत्याचार बढ़ गया, और भी अत्याचार बढ़ गया। अब माता का सारा जवाहरात ले दिया। अब माता था, पिता था, एक दिन बहुत माता जी को कष्ट दिया, माता जी का अंत कर दिया, माता जी का भी अंत हो गया। विचार करना कैसे कैसे संतान इस संसार में होते हैं। राक्षस कोई 10 पाँव हाथ वाला नहीं होता है। ऐसे ही लोग राक्षस कहलाते हैं, जो माँ की ममता का सम्मान नहीं करते, पिता की क्षमता का सम्मान नहीं करते, माता की उस त्याग को याद नहीं करते, माता के बलिदान के याद नहीं करते। यही राक्षस होते हैं, और कोई राक्षस आकाश से नहीं आता है। अब क्या करें, माँ भी चली गई। अब धुंधकारी घर में अकेला हो गया, खुली छूट हो गई। अब बाहर से शराबी तो था, वेश्याओं को ले आकर घर में रखने लगा। वेश्याओं को क्या चाहिए, धन चाहिए। अब घर का कोई धन रहे, जो छिपा छुपा जायदाद था बेच कर उनका पालन किया। अब वेश्याओं ने धन की मांग की। अब ये डाका डालने लगा, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ेगी, धन की जरूरत पड़ेगी, धन की जरूरत पड़ेगी, पूरा करने के लिए आपको कुकर्म न्याय अत्याचार करना ही पड़ेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत कहता है, आवश्यकता बढ़ाओ नहीं, आवश्यकता को घटाओ। आवश्यकता को घटाओगे, आनंद में रहोगे, सुविधा के चक्कर में पड़ोगे, दुविधा में पड़ते रहोगे। इसलिए दुविधा से बचना है तो
सुविधा का ख्याल मत करो, जो है उसी में संतोष से रहो। संतोषम परमम सुखम न धनम संतोष समानम। जब धन आवे संतोष धन, सब धन ढोरी समान। संतोष धन आ गया तो कल्याण युक्त हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, क्या करें, लिया करके रख दिया वेश्याओं को। वेश्याओं ने कहा धन चाहिए, धन चाहिए। अब डाका से का काम नहीं होता, सामान डकैती नहीं करता। राजमहल में डाका डाला है, अखोल हीरा जवाहरात मोती सब लेकर आया, अपना घर भर दिया धन से। वेश्याओं ने कहा इतना धन कहाँ से लाया? धुंधकार कहे लो, धन धन करती थी, इतना धन आ गया, कई कुछ तुम खाओगे। अच्छा, वेश्याओं ने आपस में सोचा ये धन तो राजघराने से लाया है। राजा का हाथ लंबा होता है, उसके मंत्री होते, प्यादे होते, संतरी होते, कल पता लगा देगा। और जब पता लगा लेगा तो पकड़ में आएगा, पी तो जाएगा, हम भी खाद से भरे जाएंगे, चूल्ही पर चढ़ा दिया जाएंगे। सभी वेश्याओं ने आज तय किया कि आज इसे नशा में धुत करके, नशा इतना कराना है कि बेहोश हो जाए, चरपाई में सुला करके बांध देना है, और जली हुई लकड़ी से मार मार कर जीवन का अंत कर देना है। बस वेश्याओं ने यही किया। रात में सब नशा का सेवन कराया, और सेवन कराने के पश्चात चरपाई पर सुलाया। चरपाई पर सुलाने के पश्चात में रस्सी से उसको बांधा, बांध करके आग लगाया, और शैली से मुंह में ठूस ठूस करके उसको जीवन का अंत कर दिया। पापी धुंधकारी का अंत हो गया। अब पापी धुंधकारी का अंत हो गया। इधर जब धुंधकारी का ये हाव भाव व्यवहार देख करके गोकर्ण ने कहा, जिसके घर में माता नहीं, पिता नहीं, वह घर नहीं, वह तो नरक हो जाता है। ऐसा भाई है तो घर में क्या रहना है। बस गोकर्ण ने घर गांव को छोड़ दिया, और गांव छोड़कर के था